स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 6 आदि शंकराचार्य का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखने से पहले हम किताब में ही हिंदी का थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। आदि शंकराचार्य, हमारे देश में समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म होता रहा है जिन्होंने धर्म की व्याख्या करके समाज को जीवन का सद्मार्ग बताया। आदि शंकराचार्य एक ऐसे ही महापुरुष थे। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया। उनके द्वारा देश के चारों कोनों में स्थापित 4 मठ आज भी हिंदू धर्म के 4 ज्योति स्तंभ का कार्य करते हैं। तो ये था हिंदी, जो कि आपकी किताब में थोड़ा सा दिया हुआ है। अब आप संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखेंगे। धन्येयं भारत भूमिर्त्र साधु जनानां परित्राणाय दुष्कृतांच विनाशाय सृष्टि स्थिति लयकर्ता परमात्मा स्वयमेव कदाचित् रामः कदाचित् कृष्णश्च भूत्वा आविर्बभूव। अर्थात धन्य है भारत भूमि जहाँ परित्राणाय, यहाँ रक्षा के लिए, साधु जना मतलब सज्जनों की, परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए, दुष्कृतांच विनाशाय मतलब पापियों के विनाश के लिए। तो धन्य है यह भारत भूमि जहाँ सज्जनों की रक्षा के लिए और पापियों के विनाश के लिए सृष्टि पालनकर्ता और विनाश करने वाले परमात्मा स्वयं ही कभी राम बनकर तो कभी कृष्ण होकर अवतार लेते हैं। त्रेतायुगे रामो धनुर्धृत्वा विपथगामिना राक्षसां संहारं कृत्वा वर्णाश्रम व्यवस्थाम रक्षत। अर्थात त्रेता युग में राम ने धनुष धारण कर विपरीत मार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार कर वर्णाश्रम व्यवस्था की रक्षा की। द्वापरे कृष्णो धर्मध्वंसिनः कुनिप्रतीन् उत्पाट्य धर्मत्रायत। अर्थात द्वापर युग में श्री कृष्ण ने धर्म का विनाश करने वाले दुष्ट राजाओं को उखाड़ कर, उत्पाट्य मतलब उखाड़ कर धर्म की रक्षा की। सैसा स्थिति यदा कलौ समुत्पन्ना बभूव तदा नीललोहितः भगवान शिव शंकर रूपेण पुनः प्रकटी बभूव। इसी समय अर्थात वही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न हुई। कलो मतलब यदा मतलब जब, कलो मतलब कलयुग, समुत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुई, तब, बभूव तदा तब, नील रक्त वर्ण वाले भगवान शिव के रूप में फिर प्रकट हुए। भगवतः शंकरस्य जन्मकाले वैदिकधर्मस्य ह्रासः अवैदिकस्य प्राबल्यञ्चीत्। अर्थात भगवान शंकर के जन्म काल में वैदिक धर्म का ह्रास और अवैदिक धर्म की प्रबलता थी। अशोकादि नृपतीनां राजबलमाश्रित्य पंडितमन्याः सांप्रदायिकाः वेदमूलं धर्मं तिरस्चक्रुः। अर्थात अशोक आदि राजाओं के राजबल का सहारा लेकर अपने को पंडित मानने वाले सांप्रदायिक लोगों ने वेद मूलक धर्म का तिरस्कार किया। लोक जीवन मंधत मिश्रायां तस्यां मुहुर्मुहुर्मुहत्मानं क्षणमपि शर्मं न लेभे। अर्थात उस घोर अंधकार में बार बार डूबा हुआ मुग्ध लोक जीवन क्षण भर भी सुख नहीं पा सका। तस्याम
विषमस्थितो भगवान् शङ्करः प्रचण्डभास्कर इव उदयाय देशव्यापी मोहमालिन्यमुञ्जित्वा वैदिकधर्मस्य पुनः प्रतिष्ठां चकार। इस भयानक स्थिति में भगवान शंकर तीव्र चमकने वाले सूर्य की तरह उदित हुए और देश में व्याप्त मोह और मलिनता को छोड़कर वैदिक धर्म की फिर स्थापना की। शंकरः केरलप्रदेशे मालावार प्रान्ते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते सलकग्रामे 88-7 ईस्वीयाब्दे नंबूद्रकुले जन्म लेभे। शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णा नामक नदी के किनारे स्थित सलक गांव में सन 780 ईस्वी में नंबूदरी कुल में जन्म लिया। तस्य पितुर्नाम शिवगुरुरासीत् मातुश्च सुभद्रा। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सुभद्रा था। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत्। बचपन से ही शंकर दिव्य प्रतिभा से युक्त थे। अष्टवर्षदेशीयः सन्नपि परममेधावी असौ वेदांगेषु प्रवीणमन्यवाप। अर्थात 8 वर्ष के होते हुए भी ये बड़े बुद्धिमान थे और इन्होंने सभी वेद तथा वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिवगुरु पंचत्वमाप। अर्थात दुर्भाग्यपूर्ण बचपन में ही इनके पिता श्रीमान शिवगुरु स्वर्ग को प्राप्त हो गए। पितृवात्सल्य विरहितः मात्रैव लालितश्चासौ प्राक्तन संस्कारवशात् जगतः मायामयत्वमाकल्य तत्वसंधाने मनश्चकार। अर्थात पिता के प्रेम से रहित माता के द्वारा पाले गए उन्होंने पूर्व जन्म के संस्कार के कारण संसार के माया जाल को छोड़कर तत्व की खोज में अपना मन लगाया। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् स प्रवजितुमीयेष परंच परम स्नेह निर्भरा तदेकतनयाम्बा नानुज्ञा ददौ। वैराग्य के प्रभाव से उन्होंने संन्यास ग्रहण करने की इच्छा की, लेकिन स्नेह से युक्त, परम स्नेह निर्भरा मतलब स्नेह से युक्त उस बेटे की माँ ने उसे आज्ञा नहीं दी। नानुज्ञा मतलब आज्ञा नहीं दी। लोकरीतिपरः शंकरः मातुरनुज्ञां विना प्रव्रज्यमंगीकर्तुं न ससाक। संसार के रिवाज को मानने वाले शंकराचार्य ने माता की आज्ञा के बिना संन्यास ग्रहण नहीं किया। एवं गच्छत्सु दिवसेषु, इस प्रकार दिन बीतते गए। एकदा शंकरः पूर्णाया सरिति स्नातुं गतः। एक दिन शंकर पूर्णा नदी में नहाने गए। यावद सः सरितोऽन्त प्रविष्टः तावदेव बलिना ग्राहेण गृहीतः। जैसे ही वह नदी के अंदर पहुँचे वैसे ही वहाँ एक बड़ा भयावह मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। शंकरः आसन्नं मृत्युमवेक्ष्य आर्तस्वरेण चुक्रोश। शंकराचार्य ने जब मृत्यु को निकट देखा तो दुख भरी आवाज़ से रोने लगे।
तस्य वत्सला जननी स्वपुत्रस्य स्वरं परिचीय भृशं विललाप। उनकी प्रेममयी माता अपने पुत्र की आवाज़ को परिचय मतलब पहचान कर बहुत रोईं। तस्या तादृशी विपन्नमवस्थामनुभूय स तस्यै न्यवेदयत्। उसकी इस प्रकार की दुखी अवस्था का अनुभव करके उसने उससे निवेदन किया। अम्ब यदि ते मम जीवितेऽनुरागः स्यात् तर्हि सन्न्यासाय मामनुजानीहि तेनैव मे ग्राह्येन मुक्तिर्भविष्यति। हे माँ, हे अम्ब का मतलब माँ, हे माँ, यदि तुम्हें मेरे जीवन से प्रेम है तो मुझे संन्यास लेने की अनुमति प्रदान करो। उसी से मेरा जीवन इस मगरमच्छ से छुटकारा पाएगा। अन्य गतिः माता तथैत्युवाच। कोई अन्य चारा न होने के कारण माता ने कहा, ऐसा ही हो। सद्यस्तग्राह्यगृहात् मुक्तः सः सन्न्यासमालम्ब्य पुत्रविरहसन्तप्तां मातरं सान्त्वयित्वा तया बान्धवैश्चानुज्ञातः यतिवेशधरः स्वजन्मभूमिं त्यक्त्वा देशाटनितुं प्रवृत्तः। तत्काल ही उस मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया और उसने संन्यास ग्रहण करके पुत्र विरह से संतप्त माता को सांत्वना दी और उस माता तथा बांधवों द्वारा अनुमति पाकर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वह अपनी जन्मभूमि को छोड़कर चला गया। वनवीथिकासु परिभ्रमन् सः क्वचित् गुहान्तवर्तिनं गौडपादशिष्यं गोविंदपाददिन्तिकं जगाम। अर्थात उसने देश में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया और वन मार्गों से घूमते हुए वह कहीं गुफा के अंदर गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद के पास गया। यतिवेशधारिणं तं गोविंदपादः प्रपच्छ। यति का वेश धारण करने वाले गोविंदपाद ने उससे पूछा, कोसि त्वम भो? शंकरः प्राह। तुम कौन हो? शंकरः प्राह। शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रं न जिह्वा न च प्राणनेत्रम। अर्थात मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, न स्रोत हूँ, न जीव हूँ, न प्राण हूँ, न नेत्र हूँ, न च व्योम भूमिर्जन तेजो न वायुश्चिदानंदरूपः शिवोहम शिवोहम। अर्थात न मैं आकाश हूँ, न तेज हूँ, न अग्नि हूँ, न वायु हूँ, मैं तो चिदानंद रूप शिव हूँ और शिव ही हूँ। एतां लौकिकीं वाचमुपसृत्य गोविंदपाद तं साधारणं जनः मत्वा तस्मै संन्यासदीक्षां ददौ। इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंदपाद ने उसे असाधारण जन मानकर संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरोः गोविंदपादादेव वेदांत तत्त्वं विधिवदधीत्यत तत्त्वज्ञो बभूव। अर्थात गुरु गोविंदपाद से ही वेदांत तत्व को विधिवत पढ़कर वह तत्व ज्ञाता हो गया। सृष्टि रहस्यमधिगम्य गुरोरज्ञा स वैदिक धर्मोद्धरणार्थ दिग्विजयाय प्रस्थितः। सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उसने वैदिक धर्म का उद्धार करने के लिए दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामाद् ग्रामं नगरान्नगरमटनं विद्वद्भिश्च सह शास्त्रचर्चा कुर्वन् सह काशी प्राप्तः। एक गांव से दूसरे गांव को, एक नगर से दूसरे नगर को घूमते हुए और विद्वानों के साथ शास्त्र की चर्चा करते हुए वह काशी पहुंचा।
काशीवासकाले स व्याससूत्राणामुपनिषदां श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च भाष्याणि प्रणीतवान्। काशीवास के समय उसने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता के भाष्यों की रचना की। अथ कदाचित् काश्यां प्रथितयशसः विद्वधौरेस्य मण्डनमिश्रस्य दर्शनलाभाय स मनस्काचकार। अर्थात शंकराचार्य ने कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले महान विद्वान मंडन मिश्र के दर्शन लाभ का विचार किया। तद्गृहमन्वेष्टुकामः काञ्चित् धीवरीमपृच्छत् क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामेति। उनके घर की खोज करने की इच्छा से उन्होंने किसी धीवरी से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत्। उस धीवरी ने उत्तर दिया, स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगनायत गिरो गिरन्ति द्वारस्य नीडान्त सत्रिबद्धा अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। अर्थात दरवाजे के घोंसले में बंद सुकी जहाँ स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, इस प्रकार की वाणी बोलते हों, वही मंडन मिश्र का घर समझिए। तो आज ये इस पाठ का पहला भाग था। दूसरा भाग इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।